औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कल को आपको टेस्ट सेंड किया था मैंने चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट हाफ जो कि प्लांट पोर्शन पर मुश्तमिल है। तो आज इसकी ये डिस्कशन है। कुछ बच्चों ने पेपर सेंड किया, 6 अटैम्प्ट किए। तो सबसे पहले इसमें MCQs हैं 6। तो फर्स्ट MCQs यानी हाइडर थॉट्स आर एसोसिएटेड विद, तो ये पेज नंबर 287 पे मौजूद है। 287 डायग्राम के साथ देखें पहले वाले पैरे में। तो ग्यूटेशन ऑक्सीडेशन, ग्यूटेशन इज लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइड्रोथोर्स। इसके अलावा ये एक्सरसाइज में 328 पेज में नीचे MCQs में सेकंड क्वेश्चन फोर्थ वाले में देखें, हाइड्रोथोर्स आर एसोसिएटेड विद, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये डी ऑप्शन है। फिर सेकंड MCQs, ड्राई प्लांट लेस देन 1 मीटर टॉल हैज अबाउट, तो ये पेज नंबर 278 फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का। नीचे ब्लॉग में देखें, ब्लॉग में आपको मिल जाएगा 14 मिलियन ब्रांच रूट्स होती हैं इसमें, तो ये बी ऑप्शन। थर्ड, 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन इज, तो 289 पेज पे देखें नीचे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में सेकंड पैरा, या इस पेज का सेकंड लास्ट पैरा, इसकी लास्ट लाइन ही है 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट इज स्टोमेटल, तो ये ऑप्शन ए बनता है। फिर फोर्थ, द सेल्स सप्लाइंग ATP एंड प्रोटीन टू सी ट्यूब्स आर, तो ये 294 पेज के ऊपर देखें। तो नीचे डायग्राम के नीचे वाले पैरा में, एक तो डायग्राम का पैरा, इसके नीचे ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, इसकी लाइंस में पढ़े थर्ड लाइन में, कंपेनियन सेल्स क्या सप्लाई कर रहे हैं, ATP एंड प्रोटीन्स टू सीव ट्यूब्स, तो ऑप्शन डी बनता है कंपेनियन। फिर फिफ्थ, टेम्परेचर कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो ये 292 पेज पे नीचे देखें, ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सेकंड फैक्टर तो टेम्परेचर है। इसके सेकंड पैरा में देखें 40 to 45 डिग्री सी कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो ये ऑप्शन बन रहा है सी यहाँ पे। फिर 6, इन सम प्लांट्स व्हेन टैप फ्लो ऑफ टैप इज, यानी फ्लो ऑफ सैप इज जो है टैप करने से, तो ये है डी ऑप्शन। पेज नंबर 288 पे देखें, 288 पे नीचे ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग का दूसरा तीसरा पैरा जो बड़ा पैरा है, इसकी थर्ड लाइन में देखें ये 10 to 15 लीटर्स पर डे लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन हो गया। ये थे MCQs। अब नेक्स्ट जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहले वाला जो है, व्हाट इज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, तो ये 284 पेज पे पहले ही पैरे में शुरू में देखें, द पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, तो ये वाले पैरा आ जाना था। फिर उसके बाद सेकंड शॉर्ट जो है, व्हाट इज हनी ड्यू, ये 295 पेज पे ब्लॉक में देखें, येलो ब्लॉक में, इसमें 7वीं 8वीं लाइन में हनी ड्यू दिया, लेकिन ये सारा पैरा ही यानी ब्लॉक ही लिखना होगा। फिर थर्ड पार्ट जो है इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंट्रोलिंग ट्रांसपिरेशन, तो 292 पेज पे नीचे ब्लॉक में देखें, चौथी 5वीं लाइन में ये एब्सिसिक एसिड के बारे में बताया हुआ है, यानी ये पैरा पूरा आ जाना था इसमें। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज रूट हेयर, फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर 278 पेज, इसका लास्ट पैरा ब्लॉक के साथ देखें, नीचे लाइन पढ़े लास्ट सेंटेंस, द रूट हेयर यानी रूट बियर्स ए डेंस क्लस्टर ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, ये आंसर होना था इसका। फिर नेक्स्ट जो है फिफ्थ, वाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल, 293 पेज पे देखें, नीचे हेडिंग है ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी इवल, ये सारे नीचे इंक्लूडिंग ये 4 पॉइंट्स भी इसमें आ जाने थे। फिर उसके बाद 6, हाउ वाटर पोटेंशियल सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर आल्सो राइट इट्स इक्वेशन, तो 282 पेज पे अगर आप इसको देखें, वाटर पोटेंशियल वाला नीचे वाटर प्रेशर और ब्रैकेट में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर्स आई
डब्ल्यू, बस आई डब्ल्यू यही बस लिखना था जो ब्रैकेट में है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाना था, इसी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है, तो ये सिर्फ इतना लिखना था और मजीद डिटेल नहीं चाहिए थी। अगले वाले पेज पे देखें, क्वेश्चन दी हुई है और ये क्वेश्चन बता देनी थी, बस ये 2 नंबर मिल जाने थे। फिर नेक्स्ट जो है इसमें, व्हाट इज ग्यूटेशन और एक्सुडेशन, 287 पेज पे ही डायग्राम के साथ नीचे रूट प्रेशर के अंदर सेकेंड पैरा डायग्राम के साथ यही ग्यूटेशन एक्सुडेशन यही वाला पैरा बनता है इसमें, विद एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी वगैरह और ग्रास लीव्स स्मिथ। फिर 8th, व्हाट इज एवोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर टू ब्रीच द जाइलम टिश्यू, तो 281 सफ़े पे नीचे देखें लास्ट पे द एपोप्लास्ट पाथवे दिया हुआ है, यही वाला आ जाना था इसमें। और इसमें ज़्यादा क्योंकि 2 मार्क्स का था, बस ये 2-3 लाइनें ये एनफ था। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इनफ्लक्स ऑफ केव फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये 291 पेज पे देखें। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का सेकंड हाइपोथेसिस है, यानी सेकंड इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, ये सारा लिखना था इंक्लूडिंग डायग्राम्स। नीचे फिर डिस्क्राइब कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी फॉर असेंट ऑफ सैप, ये 284 पेज पे देखें। तो असेंट ऑफ सैप में नीचे 3 थ्योरीज, कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर और एम्बिविशन, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन सिर्फ पहली वाली ए वाली लिखनी थी, कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी। इसमें फर्दर सब हेडिंग्स हैं, कोएफिशिएंट टेंशन, एडिशन, स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल्स, और फिर इसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसप्रेशन पुल इन कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी। फिर अगले पेज पे 286 पे ये डायग्राम होनी थी।